अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, ये तो आज तक इंसान जान ही नहीं पाया है। मगर साइंस की मदद से हम जितना जान पाए हैं, उनमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाये हुए हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से एक है वाइट होल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वाइट होल क्या है और ये कैसे बनता है। वाइट होल को समझने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक केमिकल रिएक्शन है जो तारों के अंदर होता रहता है, जिससे ऊर्जा मिलती है और वो चमकते रहते हैं। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो उसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ में सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वह अपने आसपास की कोई भी पिंड निगलने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक होल लाइट को भी निगल जाते हैं। इसका मतलब लाइट भी इसको पार नहीं कर सकती, जिससे लाइट इसके एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा सकती है। ब्लैक होल के अंदर इतनी एनर्जी और मटेरियल कैसे स्टोर होती है, यह तो किसी को नहीं पता। इसलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि यह सारा मटेरियल वहाँ किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होता होगा। और जो चीज़ एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाती है वो अब दोबारा नहीं आ सकती। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल क्या है और ये कैसे बनता है। ये वाइट होल के बारे में बताने से पहले ब्लैक होल को इसलिए समझाया है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं वाइट होल की। एक थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निकले हुए सारे मटेरियल को निकालना शुरू कर देता है, और इसी को वाइट होल कहते हैं। इसकी दूसरी थ्योरी भी है, जिसके अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल जैसे तारे, पिंड और ग्रहों को निकलता है वो वाइट होल से बाहर निकलता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने के बीच की कड़ी को वार्म होल कहते हैं। विज्ञान के अनुसार वाइट होल ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा है, जो एक वार्म होल से जुड़े हुए होते हैं। ब्लैक होल के इवेंट होरिज़न में कोई भी वस्तु पहुंचने के बाद वापस नहीं आ सकती। यहाँ इवेंट होरिज़न वह स्थान है जहाँ से ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स की चरम सीमा शुरू होती है। उसी तरह वाइट होल के इवेंट होरिज़न के अंदर कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। वाइट होल प्रत्येक वस्तु को निकालता है, जबकि ब्लैक होल प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है। थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल को एक टेलीपोर्ट संसाधन भी कहा जा सकता है, जो किसी भी मैटर को एक स्थान से अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी। वाइट होल किसी तारे से अरबों गुना चमकदार होते हैं, और इसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यह प्रकाश ब्लैक होल के अंदर से जाकर वाइट होल से निकलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को माने तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक ब्लैक होल के निर्माण के साथ ही वाइट होल का भी निर्माण होता है? तो फिर ये एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित करते हैं? इसमें पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सामने आती है, और यह संभावना होती है कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ठीक इसी के पैरेलल यदि दूसरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण होता है तो हमारे ब्रह्मांड में वाइट होल का निर्माण होगा, और यदि हमारे ब्रह्मांड में वाइट होल का निर्माण होता है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में ब्लैक होल का निर्माण होगा। डिफरेंस बिटवीन ब्लैक होल एंड वाइट होल। ब्लैक होल और वाइट होल में अंतर। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक चीज़ को अपने अंदर समा लेती है, और ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो ऊर्जा और प्रकाश और अन्य चीज़ों को सोख लेती है। जबकि वाइट होल ब्लैक होल के विपरीत होते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश ही नहीं कर सकती, जबकि ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीज़ें खींच लेती है। तो ये था वाइट होल के बारे में कुछ आम जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।